अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजाद। There is no power on earth that can undo Pakistan. Before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor. When he was arrested by the East India Company, the next day, उनको नाश्ते की मेज पे लाया गया और वो शख्स जो एक रात पहले एम्परर था, जब उसके सामने एक ट्रे रखा गया तो उसे देखकर बादशाह जफर की चीख निकल गई। जिस वक्त बादशाह जफ़र को गिरफ्तार किया गया तो 3 शहजादे उस वक्त मौजूद थे। फिर ये हुआ कि नाश्ते में आप जिस तरह से सुबह को अंग्रेज़ को ट्रे में आप बिस्किट है, चाय है, नाश्ता रख के देते हैं, तो सुबह के वक्त ट्रे में ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और शहजादे और शहजादियों के सर थे सिर्फ दिल दुखाने के लिए। So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. अगर Sir Syed Ahmad Khan वो सब ना करते जो उन्होंने किया तो आज पाकिस्तान ना होता। लेकिन फिर Sir Syed मुसलमानों को सियासत में आने से क्यों रोकते थे? Now I understand why Sir Syed didn't want Muslims to come in politics. Because he wanted them to learn the rule of the game. कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर पाक व हिंद की तमाम कम्युनिटीज के मसाइल को हल नहीं कर रही। और यहीं से सवाल ये होता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम को ये कहा कि सियासत में हिस्सा लेने की बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो आप अपनी तालीम की तरफ हासिल। मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। तो मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जो मगरिब में साइंस पे रिसाले, मैगजीन, रिसर्च होती है, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों में आम किया जाए। सो टीम तो बन गई थी 1906 में, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी था। 35 लोगों का वफ्द शिमला जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां जाकर वाइसरॉय से बात कर सके। लेकिन वाइसरॉय से बात करेगा कौन? फिर जब अंग्रेज के सामने सर आगा खान ने ये कहा कि हमने एक पार्टी बनानी है, तो सवाल ये किया गया कि क्यों चाहिए आपको पार्टी? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर में तमाम कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पर मौजूद है, तो क्यों आपको चाहिए? आपको क्यों ये ख्याल पैदा हो गया? कोई इतना आसान नहीं था वाइसराय उस वक्त। अगर मैंने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की अभी इनको दे दी, बातचीत का दे दिया, तो ये तो बिल्कुल ही मेरे अख्तियार में नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उनके सेपरेट इलेक्टोरेट की मैं बात नहीं करता आपसे, ये मेमोरेंडम मुझे दे दें। पार्टी के लिए आपको इजाजत है, आप पार्टी बनाएं। मुस्लिम लीग के कयाम के बावजूद कांग्रेस हर साल तकसीम बंगाल के खिलाफ यौम स्याह मनाती रही और 1911 में बिलाखिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला रोल बैक कर दिया गया। करारदाद पाकिस्तान के बाद से लेके 1946 के इलेक्शन में बाकी जितना भी थे उनको फिर उनके पल्ले में कुछ पड़ा नहीं। मुस्लिम लीग ही एक नहीं, जहाँ कहीं भी बिहार में, असम में, बंगाल में, हर जगह, यूपी में मुस्लिम लीग को वही सीटें मिली जो मुसलमानों के लिए मुख्तस थी। अक्सर सीटें उनमें मिली। सेंट्रल की सीटें थी, 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, वो 30 की 30 ऑल 30 ऑफ देम वो मुस्लिम लीग जीतने में कामयाब हो गई थी। लाल किले की लाल दीवारें 90 साल पहले मुसलमानों के खून से रंगी गई थी। तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही थी, मगर इस बार अंग्रेज आ नहीं रहे थे, जा रहे थे। कायद-ए-आज़म के लिए देयर वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम।
He was a dying man. उनका पारसी डॉक्टर था. कायदे आजम को पूछा उन्होंने, How long do I have to live? उन्होंने कहा मैक्सिमम 2 years. आप किसी और बंदे को कहेंगे आपके 2 साल रह गए तो आप उधर कोलैप्स हो जाएंगे, आप उधर घबरा हो जाएंगे, वो मैं तो मारा गया. ओके, ऑल राइट, आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू, कीप दिस सीक्रेट. ये किसी को बताना नहीं. पंजाब की काट और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था. बरे सगीर में हर तरफ आग लग चुकी थी. फसादात अपने अरूज पर थे और गली मोहल्लों में लाशों के अंबार लग चुके थे. ऐसे में आजादी का सुर्ख सूरज तलू होता है. नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नुमायां होता है. आप आजाद हैं, आजाद रहें. आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं. Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. हम तैयार हैं, आजमाना नहीं. We are ready. Don't test it. India have launched Operation Sindoor against Pakistan. Multiple strikes we've been given to understand have taken place. ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं, ये फर्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने खुद उठाया था. इस बार ये हमने जमा किया उनके. तो 6-7 पे जहाज़ों का मलबा था उन्हें खुद उठाना पड़ा. आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं. इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया. और ये ऐसे ही फर्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है. पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं. पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए हैं. Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. In retaliation, Pakistan claims to have shot down 5 Indian aircraft. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces
If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. The decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Pakistan's army said an eye for an eye. It claimed that this counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles had been launched. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपनी एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पुलवामा की तरह उस वक्त भी 13 दिन के बाद इंडिया ने एक कदम उठाया था। 23 की रात को फोन आते रहे फॉरेन ऑफिस के हवाले से कि जी पाकिस्तान क्या करेगा, तो मैंने एक ही बात की कि इंशाअल्लाह हम टिट फॉर टैट करेंगे। वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू टेक एस्केलेटिव मूव। ये हमने क्लियर कर दिया, आप इनका जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान एयर फोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। The armed forces of Pakistan express their profound appreciation and gratitude to the brave Pakistani nation whose moral strength, resolve and above all wholehearted support and prayers remained unwaveringly with us during these testing times, which became a force multiplier for the armed forces of Pakistan. PAF versus IF 6-0. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Chief of Defence Staff admitted there were losses. He insisted the numbers are not important. Numbers are important, and if numbers were not important, General Chauhan or someone else would have accepted them. The fact that there's so much of kerfuffle in India and so much of anger amongst supporters of Mr. Modi that why this conversation is happening clearly points to the fact that numbers are important. Their numbers do matter.